एक बार एक शहर में भयंकर बाढ़ आ गई। चारों ओर तबाही तबाही, पानी ही पानी। नगर में पानी भर गया, घरों के अंदर पानी भर गया, जंगलात पानी से फुल हो गए, तिराही तिराही मान होने लगी। चहुँ ओर इंसान परेशान होने लगा, खाने पीने का अनाज तक बह गया, पशु बहने लगे। इंसानों ने छतों पे चढ़ कर के अपनी जान बचानी शुरू कर दी, लेकिन कब तक? धीरे धीरे मकान भी ध्वस्त होने लगे, क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है। और वो तो महाप्रलय करता हुआ, रोनता हुआ, जिंदगियों को पूरी तरीके से तहस नहस करता हुआ भयंकर बाढ़ का सामना। तभी राजा के मन में विचार आया, तो राजा ने एक बहुत बड़ा, एक जो पानी वाला एक नाव, जैसे जहाज की तरह बहुत बड़ी नाव, जो कि उसने आपदा के लिए बनवा करके रखी थी, उसने कहा वो नाव हमारी कब काम में आएगी। और संत महात्मा उस नाव को पानी के अंदर, क्योंकि पानी था, और पानी के अंदर छोड़ दिया गया। और वहाँ पे जो चलाने वाले वो भी तैयार पूरी तरीके से रस्से के सहारे, और उनसे जितनी पब्लिक थी, प्रजा थी, कहा जा रहा था कि भाई साहब इस नाव में सवार हो जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो कुछ व्यक्ति तो जान बचाने के लिए अपनी उस नाव में सवार हो गए और कुछ खाने पीने का सामान रख लिया। लेकिन अभी क्या देखते हैं, आधे से भी ज़्यादा व्यक्ति अभी अपनी छतों पे चढ़े पड़े हैं, अभी कहीं ना कहीं पेड़ से चिपके पड़े हैं, क्योंकि उनसे मोह माया नहीं छूट रहा है। हम अपना घर कैसे छोड़ करके जाएं? हमारा सोना चांदी आभूषण हैं, हमारी बहुत सारी माया है, ना जाने अब कब आना हो, यहाँ पे ना हो, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। आओ संत महात्माओं, देखते देखते होता क्या है, जो व्यक्ति नाव के अंदर सवार हो गए वो व्यक्ति तो सुरक्षित पार निकल गए, लेकिन कुछ समय के बाद में जो व्यक्ति जो पेड़ों पे चढ़े हुए थे, जो मकानों पे थे, वो पानी की रफ्तार तेज हुआ और धीरे धीरे उनमें बहुत सारे व्यक्ति नष्ट हो गए, यानी मृत्यु को तुरंत के तुरंत प्राप्त हो गए, सब कुछ चला गया। आओ संत महात्माओं, कहीं हम भी तो यही गलती नहीं करते? कैसी गलती? सतगुरु की नाव में सवार हो जाएं तो वास्तव में इस जीव आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वास्तव में हम भवसागर से पार हो जाएंगे। यदि हमने भी ऐसी गलती करी, कैसी गलती? मोह में पड़ गए, काम में पड़ गए, वासना में पड़ गए, लालच में पड़ गए, अहंकार में पड़ गए, क्रोध में पड़ गए। और ये ऐसे विषय ऐसी बुराइयां हैं जो कि इंसान के अंतर मन को धुंधला कर देती हैं, प्रदूषण फैला देती हैं मनुष्य के अंदर। आओ संत महात्माओं, ये ऐसा मन में विकार पैदा कर देती हैं। और चुगली का ऐसा काम होता है कि जितना पुण्य होता है वो सब नष्ट हो जाता है जब हम चुगली करते हैं। तो आओ संत महात्माओं, शक शुआ छोड़ते हुए जो व्यक्ति सतगुरु की नाव में सवार हो गया, तो फिर सतगुरु की नाव का चमत्कार देखो। करना क्या है संत महात्माओं? मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, अब मैं तेरी नाव में सवार हो गया हूँ, अब आपका काम है मुझे पार करना, भवसागर से पार उतारना, क्योंकि मेरा काम है तेरा नाम लेना और तेरा काम है गिरते हुए को थाम लेना। हे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, जो तेरी शरण में आ गया तो उसने उसका पार उतारा कर दिया, वो भवसागर से पार हो गया, क्योंकि सत्य की नाव आज सतगुरु की कृपा से आवाज़ लगाई जा रही है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। और जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। अरे जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, और माया के जो बने रे पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। माया वालों तुम्हें सुनाऊं, आवाज़ लगाऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। आओ संत महात्माओं, आज संत महात्मा कह रहे हैं कि ये बात सतगुरु की झोंपड़ी झोंपड़ी नहीं, खोपड़ी खोपड़ी में जानी चाहिए। ये सत्य की आवाज़ है कि कह दो सब इंसानों से, सतगुरु इंसान बना रहा है मुझ जैसे हैवानों को। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु की असीम ही कृपा तो है
कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, और एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। जब तेरी रोशनी ना थी तो दिया बुझा हुआ था, अंधकार था, प्रकाश नहीं था। लेकिन आओ संत महात्माओं, जब सतगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान का उजाला दे दिया तो मन आनंद से भर गया, मन में चेतनता आ गई, मन विकारों से दूर रहने लगा, मन सत्य के साथ जुड़ गया, मन यानी सत्य का संग करने लगा, संतों का संग करने लगा, मानवता को अपनाने लगा, प्रेम को अपनाने लगा, भाईचारा स्थापित करने लगा, सतगुरु की वाहवाही में अपना जीवन बिताने लगा। तो आओ संत महात्माओं, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। तो आज सतगुरु की कृपा, सच्चा मुर्शद मिला है, बात ईश्वर से हो रही है। आओ संत महात्माओं, अपनी जो है गाड़ी है वो सतगुरु के अर्पण कर दे, समर्पण कर दे, तो वास्तव में हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।